ओम शांति। शिव बाबा, हम आत्माओं को जीना सिखाते हैं। हम लोग जीने की विधि भूल गए थे। हम लोग सिर्फ सांस लेना, समय बिताना, देह के कर्म करना, देह की दुनिया में घूमना, देह के धर्म को और देह के देवी देवताओं की पूजा करना, यही हमारी रूटीन हुआ करती थी। और अंत में परिवार बना के मर जाना, यही रूटीन हुआ करती थी। लेकिन बाबा ने जीना सिखाया, वो भी दुखी होके मरना। आज बाबा समझा रहे थे, अनुभूतियों पर बाबा समझा रहे थे, फीलिंग पर समझा रहे थे कि हमें फीलिंग्स आती हैं। हम बैठें तो भी फीलिंग्स आएगी, है ना। केवल सोते समय भर अनुभूतियों से आराम मिलता है, बाकी तो हर सेकंड हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फीलिंग में अटके ही रहते हैं। कोई ना कोई फीलिंग हमारे को निरंतर लगातार चलते रहती है। अब ये फीलिंग दो प्रकार की होती है, एक अच्छी लगने वाली और एक नहीं अच्छी लगने वाली, है ना। और ये दोनों अनुभूतियाँ जो अच्छी लगती हैं और जो नहीं लगती हैं अच्छी, ये दोनों अनुभूतियाँ, कभी हमें अपनी बात अच्छी लगती है तो कभी हमें दूसरी की बात अच्छी लगती है। तो जब जो चीज़ हमको अच्छी लगती है तो वो हम अपने को अच्छे लगने लगते हैं और दूसरा हमको अच्छा लगने लगता है। दूसरे की जो बात हमें अच्छी लगी, और वहीं पर दूसरे की कोई बात बुरी लगी तो दूसरा हमें बुरा लगने लगता है। ये बहुत बड़ी माया है। और दूसरे की हमें कोई बात अच्छी लगी तो दूसरा हमको अच्छा लगने लगता है। ये बहुत बड़ी माया है। हमको जीना नहीं आता। हम दूसरे के आधार पर जी रहे हैं, हम अपनी फीलिंग के आधार पर नहीं जी रहे। हम अपने अंदर में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, अपने अंदर में परिवर्तन, इस बात को मैं समझ नहीं रही हूँ कि मुझे आखिर क्यों कोई अच्छा लग रहा है, कोई खराब लग रहा है। क्यों मुझे कुछ बातें अच्छी लग रही हैं और कुछ बातें खराब लग रही हैं। सब बातें मुझे क्यों नहीं अच्छी लग रही। ऐसा हो सकता है? सब बातें मुझे अच्छी लगे, ऐसा हो सकता है? सब बातें 100% बातें जो आंखों से दिख रही हैं, जो सामने से होकर गुजर रही हैं, वो मुझे अच्छी लगे, ऐसा हो सकता है? कैमरे वालों, चमन बहन माइक खोल के बताओ, ऐसा हो सकता है? अच्छा, सब कुछ अच्छा लगे, ऐसा संभव है? साइंस मानेगी इस बात को? तो नहीं है, नहीं मानेगी, है ना। किशोर भैया आप बताइए। किशोर भैया माइक खोल के बताइए। अरुणा दीदी, किशोर भैया जो भी हैं बताइए, क्या ऐसा हो सकता है? है क्या भैया? अच्छा अच्छा, अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मतलब क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में जो हमें फीलिंग्स आती हैं, अनुभूतियां आती हैं, वो सिर्फ अच्छी रहें? जितनी अनुभूतियां आती, सारी अनुभूतियां केवल अच्छी रहें। बुरी अनुभूतियां ने कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझे खराब ना लगे। क्या ये संभव है? अच्छा, माइक तो सबके बंद है। अभी आ रही है आवाज? अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्या ये संभव है कि हमारे जीवन में दो ही प्रकार की अनुभूतियां होती हैं भैया, या तो अच्छी या बुरी, है ना। या तो हम अपने को अच्छा लगेंगे, अपनी चीज हमें पसंद आएगी, या दूसरे की चीज हमें पसंद आएगी, या हमें दूसरे की चीज बुरी लगेगी और दूसरे की चीज अच्छी लगेगी। तो जो चीज अच्छी लगती है तो वो हमको अच्छा लगने लगता है, जो बुरी लगती है वो हमको बुरा लगने लगता है।
तो क्या ये अच्छे और बुरे से क्या हम निकल सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ऐसा कोई रास्ता है क्या जिससे कि हमें सिर्फ अच्छा लगे? जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है या जो कुछ भी हमसे जो हमको अनुभूति में, फीलिंग में आ रहा है, वो केवल अच्छा लगना चाहिए। क्या ये संभव है? जी। हम्म। अच्छा। हाँ, नहीं भैया, क्या ये संभव है कि मुझे सिर्फ अच्छा लगे, बुरा लगे ही ना? क्या साइंस मानेगा इस बात को? तो मतलब ये संभव नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, मतलब कुछ ना कुछ बुरा लगेगा ही लगेगा। और अरुणा दीदी क्या बोलती हैं? हम्म। 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 अच्छा। अच्छा, देखिए, अब अपन एक 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 प्रिंसिपल पर बात करते हैं, ठीक है? अपन लोग कि अपने को बुरा क्या लगता है या अच्छा क्या लगता है, अपनी रचना या दूसरे की रचना? क्या बुरा लगता है? दूसरे की रचना बुरी लगती है या अपनी रचना बुरी लगती है? अब जब हम अंतर्मुक्ता में जाएंगे तो ये राज खुलेगा हमारे ऊपर में। आज बाबा यही पढ़ा रहे थे, गहरी बात पढ़ा रहे थे बहुत। आज बाबा ने बहुत डीप बात पढ़ाई है। हमें दूसरे की रचना कभी भी बुरी नहीं लगती भैया, दूसरा हमें कभी भी बुरा नहीं लगता। बुरा हमें सिर्फ हम खुद लगते हैं या हमारी अपनी रचना बुरी लगती है भैया? हाँ, नहीं, कैसी भी हो, नकारात्मक हो सकारात्मक हो, हमें अच्छी लगनी चाहिए, चाहे वो दूसरे की रचना हो चाहे वो हमारी रचना हो। भैया एक एक प्रिंसिपल है, एक कायदा है कि जो हमारा है वो जैसा है वैसा हमें फील आएगा, और सिर्फ अपनी रचना हमें खराब लगेगी, दूसरे की रचना हमें खराब नहीं लगेगी। दूसरे की रचना हमें खराब तब लगती है जब हम दूसरे के प्रभाव में आते हैं, और दूसरे के प्रभाव में आने का कारण है कि हम अहंकार में हैं। जो अहंकारी होगा वो हमेशा परदर्शन करेगा, पर चिंतन करेगा, पर निंदा करेगा। जो अहंकारी होगा वो हमेशा दूसरे से प्रभावित होगा, वो अपने समीप कभी रहेगा ही नहीं। भैया माइक बंद कर दीजिए अपना। जो अहंकारी है वो कभी भी स्वदर्शन कर ही नहीं पाएगा। अहंकार के कारण हम बाबा को भूलते हैं, अहंकार के कारण हम आत्म अभिमानी अवस्था से छूट जाते हैं। तो अहंकार हमेशा देह की दुनिया, वैभव, पदार्थों में रखता है। अहंकार एक ऐसी चीज है वहीं पर, और वो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारी रचना, हमने किसी के अहंकार को समझ लिया ये अहंकारी है, या किसी के नेगेटिव को समझ लिया कि वो मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, या मेरा बुरा कर रहा है, या मेरे लिए अशुभ है, या मेरे साथ कुछ नकारात्मक करना चाहता है, वो करना चाहता है, उसको बुरा लगना चाहिए। मुझे बुरा लग रहा है। जिसकी रचना है, जिसके बच्चे, उसी को तो अच्छे या बुरे लगेंगे। जिसकी रचना उसी को तो अच्छी या बुरी लगेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरे की रचना का प्रभाव अपने ऊपर उड़ रहा हूं, कारण अहंकार काम कर रहा है। कौन सा अहंकार? इस मृत देह का अहंकार। अब मैंने किसी की बुरी चीज देखी, अब मुझे बुरा क्या लगा, अपन इस पर आते हैं। जब अंतर्मुखी होते हैं, देह से अंदर जाते हैं, इस चमड़ी से अंदर जाते हैं, हड्डी से भी अंदर जाते हैं, जब हम ऊपर में मस्तिष्क के, मस्तक के बीचों बीच में भ्रुकुटी के केंद्र में पहुंचते हैं, आत्मा के पास, तब हमें समझ में आता है
कि हमारी सतयुग से लेकर कलयुग तक की रचना हमें बहुत अच्छी लगी है। वो पार्ट था हमारा और हमने बड़े प्यार से बजाया है, चाहे सतयुग में देवताओं का पार्ट, चाहे कलयुग में शूद्रों का पार्ट। अभी प्यार से बजाती हो कि नहीं बजाती हो पार्ट? अपने घर में प्यार से रहती हो कि नफरत से रहती हो? जी थोड़ा जोर से बोलेंगे, बूढ़े कान सुनाई नहीं पड़ता। तो कलयुग में और सतयुग में भी तो प्यार से रहते होंगे। घर में अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और घर में किसकी रचना है? किसी दूसरे की रचना है कि अपनी रचना है? ठीक है ना। तो जो अपनी रचना है वो जैसी है मुझे वैसी फीलिंग आएगी। अगर मैंने गलत रचना रच दी तो मुझे गलत या बुरी फीलिंग आएगी। अगर आत्मा ने सही रचना रची, शुद्ध रचना रची, उसे अच्छी फीलिंग आएगी। अब मैं दूसरे को देखकर अपने संकल्प बिगाड़ लूं, वो है ही नेगेटिव, वो है ही ऐसा, वो सुधर ही नहीं सकता, तो ये जो संकल्प पैदा हो रही है मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ, अपने को अच्छे नहीं लगेंगे। दूसरा बुरा है तो वो उसको खराब लगेगा। लेकिन मैं कहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि दूसरे को देखकर मैंने अपनी विचार बदल लिए। दूसरे की बुराई को देखकर मैंने उस बात को बुरा मान लिया कि वो बुरी बात, मैं क्यों मानूं? जब वो बुरा नहीं मान रहा तो मैं क्यों मानूं बुरा? जब अपनी बुरी बात उसको खराब लग रही है तो मैं उसकी बुरी बात का मैं क्यों बुरा मानूं? और ना केवल उसको मैंने देखा समझा, उसके बाद में विचार भी रच लिए, तो मुझे अपने विचार खराब लगेंगे, मुझे अपने कर्म खराब लगेंगे। अगर दूसरे का कोई कर्म मुझे खराब लग रहा है, ध्यान करना, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जो अगर दूसरे का कोई कर्म मुझे खराब लग रहा है तो उस कर्म को देखकर मैं उस कर्म के बारे में विचार पैदा कर रहा हूं कि ये भरोसे का आदमी नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है, इससे रिश्ता खत्म करना है, अब इससे रिश्ता नहीं रखना। ये सारे जो कमजोर विचार अंदर में पैदा हो रहे हैं, किशोर भैया समझ में आ रही है बात? ये मुझे खराब लगते हैं। अपनी रचना मुझे खराब लगेगी, अपने कर्म मुझे खराब लगेंगे, अपने संबंध मुझे खराब लगेंगे, दूसरे के संबंध मुझे खराब नहीं लगेंगे जब तक कि मैं उसके कर्म के बारे में सोचकर अपने अंदर में उस कर्म के अनुकूल विचार पैदा ना करूं। अगर मैंने अपने हर कर्म को देखते हुए भी मैं अपने अंदर में विचारों को सकारात्मक रखूं, या अगर ऐसे विचार आ रहे हैं किसी दूसरे से प्रभावित होकर, तो मैं अपनी अच्छाइयों के विचार पैदा कर लूं, तो मुझे अपनी रचना बड़ी अच्छी करके देखिए। और ये होता क्यों है ऐसा? ऐसा होने का कारण है कि मैं अहंकारी हूं। अब अहंकार क्या करता है? किसी ने मेरे बारे में गलत सोचा, भाई हर व्यक्ति का अपनी अपनी सोच है, उसने गलत सोच लिया, वो विचार सबसे पहले मुझ तक पहुंचेगा। उस तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मुझ तक पहुंच जाएगा। मान लो किसी ने बुराई देखी, मुझे आत्मा की बुराई देखी, और अब बुराई देखने के बाद उसने बुराई देखी, ये बात पहले मुझ तक पहुंच जाएगी, उस तक बाद में पहुंचेगी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना तेज काम करता है कि आप जिसकी बुराई देखोगे वो वृत्तियां निकलेंगी, आपको फीलिंग आएगी, वो वृत्तियां निकलेंगी, और वो वृत्तियां फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस तक पहुंच जाएंगी। और जिसकी बुराई देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा कि फलाना फलाना मेरी बुराई देख रहा है। चलो यहां तक तो ठीक है, भाई अपनी सोच है, बुराई देखो अच्छाई देखो, अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, हम बुरे अच्छे जैसे भी हैं तो ठीक है। अब क्या है कि मान लो अब दूसरा हमारी बुराई देख रहा है और हमको समझ में आ रही है कि वो हमारी बुराई देख रहा है, यहां तक ठीक है, समझ में भी आ गया। अब क्या करते हैं, समझने के बाद हम विचार पैदा करने लगते हैं कि अच्छा मेरी बुराई देख रहा है, रुक जा बताता हूं तेरे। ये जो विचार पैदा हुआ, रुक जा बताता हूं तेरे, मेरी बुराई देख रहा है, अहंकार, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। एक अपना अहंकार अच्छा नहीं लगता। दूसरा, मैंने एक गलती करी कि उसने जो गलत समझा उसको मैंने भी समझ लिया, या उसने जो गलत देखा उसको मैंने भी समझ लिया। भाई वो क्या देख रहा है, मुझे क्या लेना देना?
मैं अपने को अपने पास क्यों नहीं रखता है? मैं गया क्यों उसके पास? उसकी रचना को देखने के लिए। इसको बोलते सारयुक्त जीवन। बोलते ना, इस असार दुनिया में सार नहीं है, तो हम असार की ओर चले जाते हैं। अपने सार से दूर असार की ओर, दूसरे के पास चले गए। अब दूसरा क्या कर रहा है, उससे मेरा क्या लेना देना? अब चले गए तो अलग बात है, वो उसको देख भी आएगी, वो क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, यहां तक पढ़ के आ गए उसको। अब अपने को नहीं पढ़ेंगे, स्वदर्शन नहीं करेंगे, अपने को नहीं पढ़ेंगे। अपने को, अपनी अच्छाइयों को देखकर, अपनी विशेषताओं को देखकर, अपनी कलाओं को देखकर, अपनी ग्रेट एनर्जी को देखकर, अपनी समझदारी को देखकर, अनुभव करके खुश नहीं होंगे, लेकिन दूसरे की कमजोरी या बुराई को देखकर हम डिस्टर्ब जरूर हो जाएंगे। तब बाबा समझा रहे थे कि अपनी रचना को शुभ बनाओ, अपने समीप रहो, अपने सार स्वरूप में रहो। इवन बाबा कहते हैं कि आत्मा से देह के पास भी मत जाओ, शूद्र देह से बैड एनर्जी ही निकलेगी। और बाबा कहते हैं कि आप अपनी देह के पास जाते हो मन बुद्धि से। आत्मा तो भ्रिकुटी में बैठी रहती है, ऐसा नहीं कि आत्मा उड़ के देह के पास चले जाती। आत्मा भ्रिकुटी में बैठे रहती, लेकिन मन बुद्धि से हमारा ध्यान चल देता देह पर, देह की दुनिया पर, देह के वैभवों पर, देह के पदार्थों पर, देह के धर्म पर, देह के वर्ण पर, देह की भाषा पर। तो फिर किसी को हम अपना मान लेते हैं, किसी को हम पराया मान लेते हैं। अब जो अपना है वो अच्छा लगने लगता है, उसको हमने स्वीकार लिया, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसको स्वीकार लिया, मेरा है, अपना है। जो बहुत अच्छा है लेकिन वो अपना नहीं है, मेरा नहीं है, तो उसको नहीं स्वीकारते। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या होता है कि स्वीकार लिया तो वो हमें अच्छा लगने लग जाएगा, और जिसको नहीं स्वीकारा तो वो हमें बुरा लगेगा। तब बाबा समझाते हैं कि अपनी अच्छाइयों का दर्शन, स्वदर्शन करना माने अपनी अच्छाइयों का दर्शन करना, अपनी विशेषताओं का दर्शन करना, अपने अंदर में श्रेष्ठ और शुभ संकल्पों की रचना करना, और श्रेष्ठ दर्शन की रचना करना, श्रेष्ठ दृष्टि का निर्माण करना। श्रीमत पर योग बल से योग युक्त, युक्ति युक्त और राजयुक्त होगा। समझ में आया? ओम शांति।